फ्रेंड्स, लॉ लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और साइबर लॉ में एक टॉपिक को जिसका नाम है कॉपीराइट। कॉपीराइट देखो सभी लोगों ने सुना है और समझते भी होंगे कुछ लोग कि कॉपीराइट होता क्या है। बेसिकली कॉपीराइट का मैं आपको सिंबल बता देती हूँ। ये कॉपीराइट का सिंबल है और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे उसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों कॉपीराइट की ज़रूरत पड़ी, मीनिंग क्या है और कौन कौन से वर्क हैं जो कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करते हैं। एक्सेप्शन देखेंगे, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे देखेंगे, ड्यूरेशन क्या है कि कब कॉपीराइट ख़त्म हो जाता है, होता भी कि नहीं होता है, और प्रोटेक्शन इन इंडिया क्या है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की, ओरिजिन की। तो सबसे पहले कॉपीराइट की हिस्ट्री को जानने से भी पहले एक चीज़ हम ये आप सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जब मान लो कोई भी चीज़, कोई पोयम, कोई सॉन्ग हम लोगों ने लिखा, आप लोगों ने लिखा, तो जिस टाइम आप लिखते हो, ठीक है, वो आपका खुद का है, तो उस टाइम पे क्या हो जाते हो, उस टाइम पे आप कॉपीराइट ऑनर हो जाते हो, वो चीज़ आपकी है। तो अब वो चीज़ अगर कोई और यूज़ करे या कोई और अपने नाम से आपकी पोयम लिखी हुई है और नीचे अपना नाम लिख दे तो और पब्लिश कर दे, तो वो कितना बुरा लगता है। तो इसीलिए कॉपीराइट की ज़रूरत पड़ी कि भाई कोई भी इस तरीके से किसी का जो काम है वो चुरा ना ले, इस तरीके से। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। एक्चुअल में इसकी जो नीड थी वो 1709 में थी और जो फर्स्ट राइट इन इंडिया था वो 1914 में था और इंडियन कॉपीराइट एक्ट जो था वो 1957 में आया। 1983, 1984, 1992, 1994, 1995 में इसका मेजर अमेंडमेंट हुआ था। 10 मई 1995 में इसमें मेजर चेंजेस हुए थे और 1999 में इस तरीके से इसमें अमेंडमेंट होता रहा। क्यों होता रहा भाई? देखो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से डे बाय डे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, अपडेट हो रही हैं, तो उस वजह से कॉपीराइट में भी भाई अपडेट होना ज़रूरी है। दूसरी बात, इसको अडॉप्ट किया गया था बहुत सारे इंग्लिश प्रोविज़न से और न्यू आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट से। अब 10 मई 1995 को इसमें मेजर चेंजेस हुए, काफ़ी सारे चेंजेस हुए। दूसरी बात, जो कॉपीराइट ऑफिस है और जो कॉपीराइट बोर्ड है, दो बनाए गए, एक कॉपीराइट ऑफिस और एक कॉपीराइट बोर्ड। कॉपीराइट एक्ट 1957 जो है वो प्रोटेक्ट करता है दो फॉर्म्स को। एन एग्जाम्पल, दो चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, लाइक इकोनॉमिक राइट और मॉरल राइट। इकोनॉमिक राइट में लाइक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉपी हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आपकी कोई कॉपी पड़ी है। डिस्प्ले बाय रेडियो और वीडियो हो गया। मॉरल राइट में बात करते हैं, आपने कोई चीज़ पेटेंट की है, पेटेंटी की बात हो गई, इंटीग्रिटी की बात हो गई। सिंबल मैंने आपको बता ही दिया। और एक और एग्जांपल, आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन पे देखा होगा तो वहाँ पे कॉपीराइट और इस तरीके से बना होता है, सी 2009 और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। तो ये क्या है, ये जो सॉफ्टवेयर है आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी अपना कॉपीराइट करवा लिया है। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो जो एक्सक्लूसिव राइट है, सर्टेन टर्म्स ऑफ ईयर रहता है, जैसे कि कोई ऑथर हो गया, कोई कंपोजर वगैरह हो गया, जैसे कि कोई प्रिंट हो गया, पब्लिश हो गया, कॉपी को सेल करना है, तो जो ऑथर है, ओरिजिनल जो ऑथर है जिसने वो क्या कहते हैं कंपोज किया कोई सॉन्ग, या ऑथर है कोई पोइट्री लिखी या कोई पोएम वगैरह या स्टोरी वगैरह लिखी, तो वो ही पब्लिश कर सकता है, प्रिंट करवा दे, सेल कर दे अपनी कॉपी को। तो जिसका वो ओरिजिनल वर्क है वो तो ये कर सकता है। अनदर कोई करेगा तो उस पर क्या होगा, कॉपीराइट क्लेम लगेगा। और अब एक और चीज़ बात करते हैं, जो कॉपीराइट है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब बौद्धिक तौर पे जो कि ग्रांटेड करती है बाय गवर्नमेंट, और जो ऑनर है उसको ही राइट होता है कि वो अपने जो भी उसने कंपोज किया कोई सॉन्ग या कुछ भी लिखा, तो वही उसको पब्लिश करा सकता है, सेल कर सकता है, कॉपीज प्रिंट करा सकता है, वो करवा सकता है। साथ के साथ वो उसको कैसे यूज़ करता है, लिमिट क्या है, एक्सेप्शन क्या है, ये भी हम आगे देखते चलेंगे। अब उससे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट, यानी कि कॉपीराइट कौन कौन से वर्क को प्रोटेक्ट करता है। भाई ये भी जानना जरूरी है कि कॉपीराइट तो समझ ले, लेकिन कौन कौन से ऐसे वर्क है जिन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। नंबर 1, लिटरेसी और ड्रामेटिक वर्क। एन एग्जाम्पल, नॉवल, पोइट्री, न्यूज़पेपर। ड्रामेटिकल वर्ड में आ गए प्लेज हो गया, ऑपराज हो गया। आर्टिस्टिक वर्क, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया। म्यूजिकल वर्क, सॉन्ग, इंस्ट्रूमेंट, साउंड रिकॉर्डिंग होती है या रिकॉर्डिंग होता है या कोई म्यूजिक होता है या किसी तरीके की साउंड होती है वो। और सिनेमोग्राफी में मूवीज़ हो गई, डॉक्यूमेंट्रीज हो गई,
टीवी शोज़ हो गए या टीवी सीरियल इस तरीके से हो गए। ग्राफिक में कोई फोटोग्राफी हो गई, कोई ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई। सपोज़ कि आपने कोई ड्राइंग या कोई पेंटिंग बनाई, उस पर कोई और क्या करे कि कोई और अपना नाम वो करके लिख के और उसको सेल कर दे या पब्लिश कर दे, तो ये नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट की वजह से। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कॉपीराइट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की बात करें तो नो सिंगल इंटरनेशनल कॉपीराइट फॉर होल वर्ल्ड। कोई भी ऐसा सिंगल इंटरनेशनल कॉपीराइट नहीं है। और इन इंडिया की बात करूं तो द कॉपीराइट जो आपका एक्ट है वो कंप्लेंट विद मोस्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज़। कन्वेंशन एंड ट्रीटीज़ के थ्रू ही ये बनता है। एन एग्जाम्पल, बेरने कन्वेंशन ऑफ 1886, इंडिया की बात हो रही है। यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1951 और ट्राइब्स मतलब ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। हमने बात करी ना कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है जो कि ग्रांटेड करती है कौन, गवर्नमेंट। तो ये चीज़ है। आगे बात करते हैं एक्सेप्शन क्या है। तो जो नॉट एवरी एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया मे बी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, कॉपीराइट डज नॉट प्रोटेक्ट। अब बहुत सारी चीज़ों को तो कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है। आप जानते हैं एक्सेप्शन क्या है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट का नेम है, वो कॉपीराइट नहीं आए, उसमें कॉपीराइट नहीं आएगा। टाइटल है किसी बुक का, वो नहीं आएगा। भाई एक ही जैसे नाम के कई बारी क्या होता है ना, बहुत सारी बुक्स होती हैं, ऑथर अलग अलग होता है, तो बुक का जो टाइटल है वो। नेम हो गया किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई स्लोगन हो गया, कोई शॉर्ट फिल्म हो गई। जैसे कि काफ़ी जगह पे हम लोग देखते हैं किसी तरीके की वो शॉर्ट रील्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि काफ़ी सारे एक ही म्यूज़िक पे और एक ही उस पर बना रहे हैं, तो वहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सब ट्रेडमार्क लॉ के अंडर में आएंगे, ये कॉपीराइट में नहीं आएंगे। अब एक क्वेश्चन आया कि भाई कॉपीराइट तो है, मतलब ऐसा किसी ने कोई भी चीज़ लिख ली या कोई पुराने गाने हैं जो नए उसको रीमेक करके बनाते हैं, तो वो क्यों? तो जनरली जो कॉपीराइट का वर्क है वो ये है कि जो ऑथर की लाइफ है वहाँ तक प्लस उसके मरने के 70 साल बाद तक उसका कॉपीराइट रहेगा। अब दूसरी बात कि भाई अगर काफ़ी सारे लोगों ने मिलके कोई चीज़ करी है और उस पर कॉपीराइट उन लोगों ने करवाया है अपना, तब तो उस कंडीशन में जो लास्ट क्रिएटर बचेगा उसकी डेथ के बाद प्लस 70 साल और वहाँ तक इसका ड्यूरेशन रहेगा। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन इन इंडिया की। तो देखो जैसे जैसे इंटरनेट सिस्टम स्प्रेडिंग हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसी तरीके से इश्यूज़ भी इंटरनेट के रिलेटेड काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो बढ़ रहे हैं। और जो बिगेस्ट इशू है, जो कंसर्न है, वो ये है कि वेब को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्क है। जैसे कि किसी ने कोई पोएम लिखी या किसी ने कोई स्टोरी लिखी तो वो कोई चुरा लेता है, या कई बार क्या होता है कि वीडियोज़ में भी क्या होता है किसी और की वीडियो और वो अपलोड करके लोग बाग क्या करते हैं उसको अपना कर लेते हैं। तो एज पर सेक्शन 13 और 63 ऑफ इंडियन कॉपीराइट एक्ट आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये लिटरेरी वर्क, पिक्चर, साउंड रिकॉर्डिंग, इनमें साफ साफ मेंशन है कि आप इसमें ये चीज़ें नहीं कर सकते। पीछे हमने पढ़ा भी है कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं। तो फ्रॉम बीइंग कॉपी विदाउट द परमिशन ऑफ कॉपीराइट होल्डर, यानी कि जो कॉपीराइट होल्डर होगा उसकी परमिशन के बिना हम लोग ये क्या कॉपीराइट नहीं कर सकते। एन एग्जाम्पल, अगर आपको किसी की कोई पोएम अच्छी लगती है या कोई सॉन्ग अच्छा लगता है तो आप उस होल्डर की परमिशन से उसे यूज़ कर सकते हो, बट विदाउट उसकी परमिशन के अगर आप यूज़ करोगे तो वो कॉपीराइट क्लेम होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना।